कक्षा 5 के विद्यार्थियों, आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम हिंदी का पाठ 7 शिवाजी की महानता पढ़ेंगे। इसमें जो है देखो, इसमें छत्रपति शिवाजी एक महान वीर थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना की थी। वे चरित्रवान और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। इस एकांकी में उनकी स्त्री के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाया गया है। जो है ये जो पाठ है आपको शिवाजी की महानता के बारे में बताता है। जो शिवाजी थे वो एक महान वीर थे। शिवाजी एक महान वीर थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना की थी। वो एक चरित्रवान और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। चरित्रवान वो व्यक्ति होता है जिसका जो है चरित्र बहुत ऊंचा हो, जो अपने जो है जीवन में सब काम अच्छे से करे और कोई गलत काम ना करे। इस एकांकी में वो स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाया गया कि वो स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे। पहले बेटा इस एकांकी में आपका पात्र परिचय है। इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत में मराठा राज्य की नींव डालने वाले मराठा वीर थे। पहले छत्रपति शिवाजी हैं। दूसरा आवाजी सोनदेव हैं, ये शिवाजी के सेनापति हैं। तीसरा है आपका मुल्ला अहमद, ये बीजापुर के नवाब का एक सूबेदार और कल्याण के किले का किलेदार है। ठीक है। आगे है गौहर बानू, मुल्ला अहमद की पुत्रवधू। गौहर बानू कौन है? मुल्ला अहमद जो बीजापुर के नवाब का एक सूबेदार है, उसकी पुत्रवधू है। मोर पंत, पुत्रवधू क्या होती है? बेटे की पत्नी। आगे है मोरोपंत शिवाजी के पेशवा हैं। आगे है स्थान कहाँ का? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित कल्याण का किला। पहला दृश्य जब एकांकी आपकी पर्दे पर शुरू होती है तो उसमें क्या है? आवाजी सोनदेव ने कल्याण के किले पर अचानक हमला करके उसे जीत लिया। ठीक है। छत्रपति शिवाजी की जय हो, माता जीजाबाई की जय हो, भवानी की जय बोलते हुए मराठा सैनिक कल्याण की गलियों में घूम रहे हैं। उन्होंने जो कल्याण का किला है उसको जीत लिया और कल्याण की गलियों में, कोई कल्याण जगह है उसकी गलियों में उनके सैनिक घूम रहे हैं। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाते हुए आता है और घोड़े से उतरकर सेनापति के पास अभिवादन करके खड़ा हो जाता है। अभिवादन होता है नमस्कार। ठीक है। सोनदेव उससे कहते हैं क्या समाचार है सैनिक? उससे सोनदेव ने पूछा कि क्या समाचार है? कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद पकड़ लिए गया कि नहीं? जो मुल्ला अहमद है उसको पकड़ लिया गया कि नहीं? सैनिक नहीं श्रीमान, वह अपने स्त्री बच्चों के साथ किले के बाहर निकल गया है। उसके साथ थोड़े से सिपाही और घुड़सवार हैं। फिर सोनदेव फिर पूछता है वह किधर गया है? वो कहाँ, कौन सी साइड गया है? सैनिक बीजापुर की और श्रीमान। सोनदेव क्या उसकी पुत्रवधू गौहर बानू भी उसके साथ चली गई है? सैनिक ऐसा ही जान पड़ता है श्रीमान, क्योंकि सूबेदार का पूरा खानदान उसके साथ है। अब सैनिक बता रहा है कि जैसे सोनदेव पूछ रहा है कि उसकी बेटे की बहू भी उसके साथ चली गई है गौहर बानू, तो सैनिक बताता है कि हाँ, उसका सारा खानदान उसी के साथ चला गया है। अब सोनदेव फिर पूछता है तो तुम फौरन ही 100 घुड़सवारों के साथ मुल्ला अहमद का पीछा करो, वह चाहे हाथ आए ना आए, गौहर बानू को पकड़ लाओ। कह रहे हैं कि तुम जाओ और उसके बेटे की बहू को पकड़ लाओ। सैनिक जो आज्ञा, लेकिन छत्रपति की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को कैद ना किया जाए, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। अब सैनिक कहते हैं कि शिवाजी जो शिवाजी छत्रपति हैं, उनकी आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को कैदी नहीं बनाना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सोनदेव जानता हूँ, लेकिन तुम सैनिक हो, तुम्हारा काम आज्ञा का पालन करना है, बहस मत करो, जाओ और गौहर बानू को
बंदी बनाकर लाओ। ठीक है। उसके बाद वो सैनिक आवाजी सोनदेव को सिर झुकाकर थोड़ा घोड़ा दौड़ाते हुए चला जाता है। दूसरा दृश्य आता है, उसमें क्या है, शिवाजी कल्याण के किले में युद्ध में प्राप्त सम्मान का निरीक्षण कर रहे हैं। 500 से अधिक फौजी घोड़े हैं, सूती, मखमली और रेशमी कपड़ों का ढेर लगा है, हजारों तलवारें और बंदूकें हैं। खजाने से काफी रुपया, पैसा, सोना चांदी हाथ लगा है। बहुमूल्य रत्नों को सोने चांदी की थालियों में सजाकर रखा गया है। सेनापति आवाजी सोनदेव छत्रपति शिवाजी को ये सब सामान दिखा रहे हैं। मतलब जो उन्होंने युद्ध में सामान रखा है उसको देख रहे हैं। शिवाजी छत्रपति ये देख रहे हैं, ये जांच कर रहे हैं कि उनको जो है जो कल्याण का किला जीता है उन्होंने, उसमें क्या क्या मिला है। इसमें जैसे दिखाया गया है कि उनको काफ़ी रुपया, पैसा, सोना चांदी, सूती, मखमली, रेशमी कपड़े मिले हैं, बहुमूल्य रत्न मिले हैं। ठीक है। शिवाजी के साथ मंत्री, पेशवा, मोरपंत भी हैं। शिवाजी प्रसन्न होकर, भवानी की कृपा और माता जीजाबाई के आशीर्वाद से हमारी जीत हुई है। ये अच्छी बात है कि अधिक रक्तपात नहीं हुआ है। रक्तपात होता है खून खराबा। जीत का सारा सम्मान सैनिकों में बांट दो, सबको हिस्सा मिले, कोई छूट ना जाए। सोना चांदी, हीरे मोती और अस्त्र शस्त्र रायगढ़ के किले में भेज दिए जाएं। इनका उपयोग मराठा राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। शिवाजी ने जो जीत में सामान मिला है, मतलब कपड़े वपड़े, वो सारे सैनिकों में उन्होंने कहा बांट दो, और जो सोना चांदी, हीरे मोती, अस्त्र शस्त्र हैं वो सारे रायपुर के किले में भेज दो, जिससे कि कह रहे मराठा राज्य को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है सोनदेव जैसी आज्ञा श्रीमंत की शिवाजी। आवाजी, मैं तुम्हारे साहस और चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज से तुम्हें अपना मजमुआदार नियुक्त करता हूँ। मजमुआदार होता है माल का मतलब जो माल रखते हैं उसका अधिकारी, जो माल विभाग होता है उसका अधिकारी होता है मजमुआदार। मोरोपंत जी, इस बात की घोषणा कल ही हो जाए। आवाजी सिर झुकाकर शिवाजी का अभिवादन करते हैं मतलब नमस्कार करते हैं। सोनदेव उठकर म्यान में तलवार रखते हुए, एक प्रार्थना और करनी है श्रीमंत। जीत का एक रत्न अभी बाकी है, उसे मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इस रत्न को तो आप अपने लिए रख ले। ये इस जीत का सबसे अनमोल मतलब बहुमूल्य रत्न है श्रीमंत। अब सोनदेव उन्हें बता रहे हैं कि एक और रत्न है जो आप अपने लिए रख लें। अब देखो कौन सा रत्न है वो। शिवाजी, वह कैसा रत्न है आवाजी, वो कैसा है तुम्हें, जिसे तुमने पहले से ही चुनकर मेरे लिए रख लिया है। सोनदेव, यह रत्न है कल्याण प्रदेश के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू गौहर बानू। कह रहे ये कल्याण देश के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू बेटे की पत्नी गौहर बानू है। शिवाजी गंभीर आवाज में, गौहर बानू तो स्त्री है, तुमने स्त्री को कैद किया, क्या तुम मेरी आज्ञा भूल गए। अब शिवाजी उससे बोल रहे हैं कि गौहर बानू तो क्या है, एक औरत है। मतलब जैसे शिवाजी ने ये आदेश दे रखा था कि कोई भी औरतों को और बच्चों को कैदी नहीं बनाएगा, तो कह रहा कि तुमने उसको, एक औरत को कैसे कैदी बना लिया। सोनदेव, नहीं महाराज, भूला नहीं, इसलिए युद्ध में हमने स्त्रियों को कैद नहीं किया है। मस्जिद की एक भी ईंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है, कुरान की कहीं बेइज्जती नहीं होने दी है। मैं चाहता हूँ तो सूबेदार के पूरे परिवार को बंदी बना सकता था, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाया। किंतु गौहर बानू साधारण स्त्री नहीं है श्रीमंत, मुझे इस गलती के लिए क्षमा किया जाए। अब वो अपनी सफाई देते हुए बता रहा है कि हमने किसी को भी
स्त्रियों को कैदी नहीं बनाया है हमने, जो मस्जिद है उनको नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने कुरान की बेइज्जती भी नहीं किया, मतलब जो है उसको कुरान की बेइज्जती नहीं की है, सूबेदार के सारे परिवार को बंदी नहीं बनाया। खैर है, ये गौहर बानू जो है वो साधारण स्त्री नहीं है। शिवाजी, किंतु परंतु कुछ नहीं सोनदेव, प्रत्येक स्त्री स्त्री है। तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम अपराधी हो। तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। जाओ, तुरंत गौहर बानू को लेकर आओ। शिवाजी को गुस्सा आ जाता है और वो बताते हैं कि सोनदेव, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने जो राज आज्ञा है उसका उल्लंघन किया है, उसको नहीं माना है, तुमने अपराध किया है। जाओ तुम गौहर बानू को लेके आओ। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को, इस पार्ट को यहीं तक ही पढ़ेंगे। इसलिए तुम्हारा गृह कार्य है कि तुम इस पार्ट 7 को ध्यान से, जहाँ तक हमने पढ़ा है उसे पढ़ना, और आगे भी जो लेसन रह गया उसको भी, पार्ट को पढ़ना। धन्यवाद।